देखो ये दिए थे बनाने के लिए, बना लिए होंगे। 20 और 4 का लघुत्तम कितना होगा? 20। 20 से 20 एक बार में कट जाएगा, 19 माइनस 4 5 20, 3 5 15। अब बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटा में, ये तो कट जाएगा हो, कितना बार में? 5 बार में ना, 1 बटा आ जाएगा 5 आंसर। आया समझ में? इसका एलसीएम कितना आया है? 18। इसका एलसीएम आएगा कितना? लाए एलसीएम 18 ना आएगा। अरे 6 का और 9 का एलसीएम बनाओगे तो 3 से कटेगा 2 बार में या 3 बार में, 3 के 9 9 दूनी के 18, 6 3 18 पचती आई 15, 9 दूनी के 18, 4 दूनी के 8, 15 में से 8 गया 7 बटा 18। इसका एलसीएम आएगा बताओ। बहुत बढ़िया, 24 और 3 के 24 पचती आई। ये क्या हम समझा रहे हैं? ये घटाओ ना है जी खाली, 1 बटा में 24। अरे इसका एलसीएम आएगा 10, 2 5 10 और माइनस 3 बराबर 2 बटा में 10, कट जाएगा कितना बार में? 5 बराबर 1 बटा में 5 आंसर। बना लो। नेक्स्ट, पूर्णांक तो तोड़ना है, खाली क्या करना है? पूर्णांक तोड़ना है। कैसे बनेगा? तो यहां पर पहला में दिया है 3 पूर्णांक 6 बटा में 7। इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, 17 के 21, 6 27 बटा में क्या हो जाएगा? 7, 3 दूनी के 6 बाई 1, 7 बटा में क्या हो जाएगा? 7 और 3 का एलसीएम होगा 21। 7 से कटेगा 3 बार में और 3 से 27 में गुणा होगा 81 और माइनस 3 7 21 7 49, 11 में से 9 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, 32 बटा में हो जाएगा 21 आंसर। रह गया समझ में? ये देखो तो 31 है ना है, तो 16 3 48 और 1 49 बटा में कितना हो जाएगा? 3। अरे इन दोनों का गुणा होता है ना, ये हो जाएगा 31 में 14 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा गुणा है ना। 4 एकम 4, 4 3 12 और 3 एकम 1 एकम 1 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा 4 3 4। तो ये आ जाएगा 93 एलसीएम होगा ना। ना ये तो अभी पूर्णांक तोड़ रहे हैं ना। 49 बटा में 3 अब माइनस 7 जोड़ना पड़ेगा इसमें, 441 बटा में 31, 441 बटा में 31। अब ये हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 93। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 93। 3 के पहाड़ा में 93 कितना बार में आएगा? तो भागा देके देख लो, जब बड़ा बड़ा आने लगता है तो भागा दिया जाता है। 3 3 के 9 कट गया, 3 एकम 3 कितना बार में आया? 31 में 49 ले क्या होगा? गुना ना, तो गुणा करो। 49 में 31 ले, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 3 27 और 4 3 12 2 14, 147 जोड़ेंगे तो 9 7 4 11 14 1 15, 1519 अब माइनस ये हो जाएगा 31 ले 3 बार में कटेगा, 441 में 3 से गुना होगा, 3 एकम 3, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 1323 घटाएंगे 1519 में से, तो 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 2 गया 11 में से 2 गया 9 है, 4 में से 3 गया 1, 196 बटा 93 आंसर। इसको क्या करेंगे? इसको भी तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा ये? और 3 के 24 और 2 26 बटा में अब माइनस 5 बटा में कुछ नहीं तो क्या है? एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 से 3 कटेगा, 26 माइनस 15 ना, क्योंकि 1 3 3 और 3 बचे और 26 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा?
11 बटा में 3। है समझ में? चलो अपने से बनाओ पहले। मिला लो। नेक्स्ट, बोर्ड की तरफ देख, बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ देख, इधर पढ़ाई हो रहा है। वो बेचारा खड़ा होने में स्ट्रगल कर रहा है और तू लोग को मजा आ रहा है। इसमें पूर्णांक नहीं है तो जस्ट कितना उतारेंगे ना। अब बटा में क्या लिख देंगे? 1 बटा में क्या लिख देंगे? इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 81 में 5 से गुणा होगा, 5 से कम 5, 8 पचे 40, जोड़ेंगे कुछ इसमें 80, तो ये 5, ये 8 और ये 4, तो आ जाएगा 485 बटा 81। एलसीएम हो जाएगा आपका 81, ये कट जाएगा एक बार में 81 बार में, 81 में 11 से गुणा करेंगे, 81 या 81 आ जाएगा 891, 891 माइनस 81 से 81 बार में एक बार में 485 ही जा जाएगा, और घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, आई 9, एक घटेगा 8, 8 में से 8 गया 0, आई 8, 4 हो जाएगा 406 बटा में 81, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या होगा बोलो? 219, 4 से गुणा करेंगे 9 चौका 36, 4 एकम 4, 3 7, 4 दूनी के 8, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 879 बटा में 4 माइनस ये होगा 784, अब 5 789, अब बटा में कितना हो जाएगा? ये 7। एलसीएम हो जाएगा इसका 28। क्या होगा एलसीएम? 28। अब 4 का पहाड़ा कौन ही पढ़ोगे क्या 28 आएगा बोलो? 4 का पहाड़ा कौन ही पढ़ोगे क्या 28 आएगा? हैं? 7 हाली, तो 7 हाली पढ़ोगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 में कितना से गुणा होगा? इसमें ना 7 से गुणा होगा, 7 6 42 के 2, 7 7 49, 4 53 के 3, 7 8 56, 56 5 61 आ जाएगा ये 6132 माइनस 7 का पहाड़ा कौन पढ़ोगे कि 28 आएगा? 4 कितना से गुणा करेंगे? 789 में 4 से 9 चौके 36 के 6, और चौका 32, 3 35 के 5, और चौका 28, 28 3 31 ना आ जाएगा 3156। घटाएंगे 6132 में से 3156, तो 12 में से 6 गया 6, 12 में से 5 गया 7, ये हासिल दिया है 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2976, 2976 बटा 28 आंसर। अरे बुझा जाएगा ना? चलो ये दोनों उतार लो और ये छौगा बनाने का प्रयास करो अपने से। बना लिए होंगे तो 63 में 15 से गुणा करने पर 15 तिया 45, 15 छक्के 90, 945 और 2 947 बटा 15, माइनस 29 में 17 से गुणा कीजिए, 9 7 63 के 3, 7 दूनी के 14, 6 20, ये 29, 493, एक जोड़ेंगे तो 494 है। 17 15 के एलसीएम गुणा करना पड़ेगा क्योंकि कटेगा नहीं। 17 25 85, 17 एकम 17, 5 8 7 15, 1 1 2 255, एलसीएम हो जाएगा 255। ये 15 से 17 बार में कटेगा
तो 947 में 17 से भाग गुणा करो। 749, 7 28, 4 32 के 2, 9 63, 6 68, 69, 9 63, 749, 7 28, 4 32, 7 9 63, 7 63, 3 66 ना, 63 3 66 आएगा 6629 माइनस 15 में गुणा करेंगे 494, तो 15 चौके 60, 15 नवा 135 और 15 चौके 60, 0 6 5 11 3 1 4 7410। बेसी हो रहेगा ये, गुणा गलती किए हैं का। 15 से 17 बार में कट रहा है। 947 गुना 17, 17 7 119, 17 चौके 68 और 17 नवा 153। गलती किए नहीं है जी। 9 9 6 3 9 1 10 15 1 16,099 आ रहा है जा, जा रहा है 16,099 है जा रहा है 7410। घटाओ 7410, 9 8 6 15 में 7 गया 8, 8689 अब बटा में 255 आंसर। बना लो। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों को भरिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहां पे ऐसा का जोड़ें कि 2/5 हो जाए। ऐसा का जोड़ें कि कितना हो जाए 2/5। हम मान लेते हैं कि यहां पर x है। क्या है? x। अब हमारा x का मान निकालना है, चाहे छोड़ दो। अगर हेजा जोड़ रहेगा, एजा रखना है कि क्या रखें, तो हेकरा के हेने ले जाके घटा देंगे। तो 2/5 अब -3/8। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 40। 5 से कटेगा 8 बार में, 8 दूनी के 16 और 8 से कटेगा 5 बार में, 5 3 आई 15 बराबर क्या आएगा? 1/40। यानी कि यहां पे क्या भरना पड़ेगा? 1/40 आंसर। समझ में आया किसे बना? अब देखो ये 17/21 में से ऐसन का घटाएं। देखो ये घटाव है ना, कि हेजा कितना आ जाए? 3/7। तो हम क्या करते हैं कि हेकरे के लाके घटा के देख लेते हैं। तो 17/21 माइनस 3/7। ऐसा करो, तू लोग इतना उतार के घटाओ, अपने से बनाओ। बना लिया होगा। एलसीएम लेंगे 21 और 7 का, कितना आया होगा? 21 21 21 कट गया 17, अब माइनस 7 के पहाड़ा 3 आ लिया, तितिरी के 9 और 17 में से 9 गया 8 बटा में कितना आ जाएगा? ये 21। यानी कि यहाँ पे क्या घटाना पड़ेगा हमें? 8 बटा। बात समझ में आ रहा है? देखो अब हेजा जब जोड़ था तो होने ले जाके घटाए थे ना। अब बताओ हेजा घटाव है, तो होने ले जाके क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 2/9 अब प्लस कितना हो जाएगा? 4/9 प्लस क्या हो जाएगा? 4/9। 9 का लघुत्तम कितना होता है? 9। 9 से 9 कटा 2 अब प्लस 4, 4 2 6/9 कटेगा 2 3 6। नहीं गलती हो रहा है, 3 दूनी के 6 व तितिरी के 2 में कितना आ जाएगा? यानी कि यहाँ 2/3 में से अगर हम 4/9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2/9 आया समझ में? बुझा कैसे बना? बना लो। नेक्स्ट,
निम्नलिखित योग व्याकलन तरीका को पूरा कीजिए। ये योग व्याकलन तालिका है। तालिका मतलब कि खाली जगह है, इसको पूरा करना है हम लोगों को। क्या करना है? पूरा करना है। देखो बच्चों, आप लोग जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसको ऐसे करना है। देखो, ये क्वेश्चन पहले लिख के ना, ये क्वेश्चन पहले लिख के और तब लिखना है या हॉल। क्या लिखना है? अब फिर ये टेबलवा बनाना है, फिर ये टेबलवा इसे बनाना है, फिर ये टेबल क्या करना है? अपने से बनाना है। और जो जो चीज दिया है वो सब लिखना भी है उसमें। क्या करना है? लिखना भी है। जैसे एक को तालिका बनाया है, 3 गो ना, एक ऐसे, और ये लाइन ले लेते हैं यहां से, एक, और फिर 1 2 हो गया ना, इतने है ना? भाई बेसी हो गया का? तो डिलीट मार देते हैं गो, और इसको यहाँ पर करके इसी को कॉपी कर लेते हैं। हो गया ना? और यहाँ पे भर दो अंक। क्या क्या दिया है? 2 पूर्णांक 7/9, 1 पूर्णांक 8/15, 7, 5 पूर्णांक, ऐसे करके हैजा जोड़ दिया है, ऐसे करके हैजा घटाव दिया है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, अब इस सब में भरना है। हम हेकरा के लिख देते हैं 1, हेकरा के लिख देते हैं 2, हेकरा के लिख देते हैं 3, कहाँ बिंदु बिंदु है? हाई हाई। अच्छा, ये खाली है, इसका मतलब ये खाली ये में ना भरना है। ओ तो हैजा 3 ना लिखाएगा, हैजा लिखा जाएगा 3, हैजा लिखा जाएगा। बात समझना ही बनेगा कैसे? बात समझना ही बनेगा कैसे? हमें यहां पे भरना है, भरना है ना। पहला तीर हेजा जब जा रहे हैं तो तीर हेने जा रहा है ना, और जब हेने जाने का मतलब किसको? हेजा, हेजा के जोड़ के हेजा लिखना है। हेजा भरेंगे तो कैसे लिखेंगे? हेकरा में से हेकरा के घटा के। बात समझ में आ रहा है? तो पहला बनेगा तो कैसे बनेगा? 2 पूर्णांक 7 में, अब प्लस क्या कर देंगे? 7 बटा पका जोड़ाता है ना, तो बनाओ अपने से, बना लिए होंगे। 9 दूनी का 18, 7, 25 में 9, अब प्लस क्या कर देंगे? 7, अब बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। ये हो जाएगा 9, 25 अब प्लस 9 एकम 9, 7 63, और जोड़ेंगे तो 5 3 8, 6 2 8, 88 में 9। पूर्णांक में आंसर दिया होगा तो पूर्णांक में बदलना बताए हैं हम। 88 में क्या करेंगे? 9 से भागा देंगे, 9 9 81, बचेगा ही जा 7, तो ये बन जाएगा 9 पूर्णांक 7 में, यहां पे क्या भरा जाएगा? 9 पूर्णांक 7 में। समझ में आया कैसे बना? अब बताओ, दूसरा वाला जब भरना रहेगा तो किसको किसको जोड़ेंगे? एक पूर्णांक हेकरा के ना जोड़ेंगे, है ना, दोनों जोड़ के लाएंगे हिजा। 1 पूर्णांक 8 में 15 प्लस 5 पूर्णांक 2 में 3। बुझा रहा है ना? चलो अपने से जोड़ो, पूर्णांक तोड़ के जोड़ दिए होंगे। पूर्णांक तोड़ेंगे, 15 एकम 15, 8 23 बटा में क्या हो जाएगा? ये 15, अब 15 2 17, अब बटा में क्या हो जाएगा? नीचे 3। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 15, 15 से 15 कटा 23, अब प्लस 3 5 15, 17 17 5 85, 17 5 85, जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 2 10, 108 बटा में कितना हो जाएगा? पूर्णांक में फिर तोड़ेंगे इसको, 15 में भागा देंगे 108 में, 15 7 105, 3 आ जाएगा ना, यानी कि पूर्णांक टूटेगा ये 7 पूर्णांक 3 बटा में
15 ना, हाई वाला नीचे लिखा जाता है ना, तो बोलो यहां पे क्या भराएगा अब 7 पूर्णांक 3/में। अरे समझ में, अरे हई से गए तो जोड़ के अब भरना है तीसरा हमें, तो तीसरा में बताओ यहां भरना है, नीचे जाना पड़ेगा ना, तो नीचे जाते समय घटाना पड़ता है ना, तो किस में से किसको घटाएंगे 7 में से, अरे हे जाना भरना है, तो 7 में से 5 पूर्णांक 2/3 को ना, तो लिखेंगे 7 माइनस 5 पूर्णांक 2/में। आगे समझ में, पूर्णांक तोड़ के बना लोगे, बनाओ अपने से, बना लिए होंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस पचती आई 15 और 2 17/3, बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, एलसीएम हो जाएगा 3, 17 के 21 माइनस 17 बराबर आ जाएगा 4/3। फिर पूर्णांक तोड़ेंगे इसका, एक बार में जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये हो जाएगा 1 पूर्णांक 1/3। तो यहाँ पे क्या भराएगा 1 पूर्णांक 1/में। अब बताओ चौथा कैसे बनेगा, क्या करेंगे 2 पूर्णांक 7/9 माइनस 1 पूर्णांक 8/में, घटाएंगे इसको, घटाएंगे इसको, बोलो बना लोगे अपने से, बनाओ, बना लिए होंगे। इसका पूर्णांक तोड़ोगे तो 9 दूनी के 18 7 25/में 9, ये 15 एकम 15 है 8 23/में क्या हो जाएगा ये 15, 23/में क्या हो जाएगा 15। एलसीएम लेंगे तो आएगा 45, एलसीएम कितना आएगा 45, 9 से बढ़ेगा 5 बार में 25 5 100, 25 माइनस 15 तिया 45, 23 तिया 69, ये हो जाएगा आपका 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 4 होता है रे 6, 11 में से 6 गया 5, 56/45। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 45 से भागा देना पड़ेगा 56 में, तो कटेगा एक बार में 45, ये हो जाएगा 11, बराबर आएगा 1 पूर्णांक 11/45। तो यहाँ पे कितना भराएगा अब 1 पूर्णांक 11 आया समझ में, बुझाया कैसे बना, बना लो। नेक्स्ट यदि दो भिन्न संख्याओं का योगफल 8 पूर्णांक 1/7 है और उनमें से एक भिन्न संख्या 2 पूर्णांक 1/8 है, तो दूसरी भिन्न संख्या निकालिए। 2 को भिन्न पूर्णांक है और दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 8 पूर्णांक 1/7, और ओकरा में से एगो कितना है 2 पूर्णांक 1/8। तो दूसरा पूछा है कि कितना है, दूसरा पूछा है कि कितना है, लिखेंगे हल। 2 भिन्न संख्याओं का 2 भिन्न संख्याओं का योगफल बराबर कितना दिया है 8 पूर्णांक 1/7। 2 भिन्न संख्याओं का योगफल कितना दिया है 8 पूर्णांक 1/7। एक भिन्न संख्या क्या है, एक भिन्न संख्या बराबर 2 पूर्णांक 1/8। 2 पूर्णांक 1/8, तो क्या पूछा है दूसरी भिन्न संख्या, दूसरी भिन्न संख्या बराबर व्हाट। एगो दिया है 2 पूर्णांक 1/8, तो पूछ रहे कि दूसरा का कितना होगा, दूसरा का कितना होगा, दोनों के जोड़ के न दिया है। ये जो दिया है ये दोनों जो को जोड़ के न दिया है,
अगर ये जोड़वा में से हेकरा के घटा देंगे तो ना पता चल जाएगा कितना है। तुम मान लो कि आलू खरीद के लाया और प्याज खरीद के लाया और टोटल हुआ 5 किलो। टोटल कितना हुआ? अब तुमको याद नहीं है कि प्याज कितना किना था, लेकिन ये याद है कि आलू कितना किना था। तो आलू तुम किना था मान लो 2.5 किलो, तो अब बताओ प्याजिया कितना किना है? कैसे जाना? ओकरा में से घटा देंगे तो ना पता चल जाएगा कि कितना किने थे। ओसा ही अगर हम जोड़वा में से हई दोनों को एक घटा देंगे तो ना हो जाएगा। लिखेंगे दूसरी भिन्न संख्या, दूसरी भिन्न संख्या बराबर, दूसरी भिन्न संख्या बराबर योग। अच्छा डायरेक्ट लिखो 8.1/7 माइनस 2.1/8। 7/56 1 57/7 माइनस 8 दूनी के 16 1 17/8। एलसीएम हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा? 56। 7 से 8 बार में कटेगा। चलो एलसीएम लेके अपने से बनाओ तो इसको बना लिए होंगे। 7 से 8 बार में कटेगा। 57 गुना 8, 7/56 के 6, 8 × 5 40 और 5 45, 456 आएगा है जा 456। 8 से कटेगा 7 बार में, 17 7 119, घटाएंगे 119, 16 में से 9 गया 7, 5 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 3, 337, 337 बटा में 56, 337 बटा में 56। पूर्णांक में तोड़ना पड़ेगा इसको। लिखेंगे 56 भागा 337। 7 बार में जाएगा नहीं, 6 बार में जाएगा। 6 बार में जाएगा 6 6 के 36, 5 6 30, 3 33, 1 आएगा, यानी कि आएगा बराबर 6.1 बटा में 56। यानी कि दूसरी भिन्न संख्या, दूसरी भिन्न संख्या बराबर 6.1 बटा में। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलो, बना लो। ठीक है, इतने रहेगा।